बहुत ही खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर सुबह की चाय है वो मेरी बन गई है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो अगले दिन रात को जो खट्टे ढोकले हैं वो मैंने बनाए थे, तो वो ढोकले हैं मैं थोड़े से ज़्यादा ही बना लेती हूँ, तो अगले दिन सुबह को ब्रेकफास्ट में हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और उसमें मैंने चीनी और तिल मिला दिया है और इसको हम अच्छी तरह से अब तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे, मतलब तड़का लगा लेना है हमें इसका। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने ले लिया है और उसमें मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डालना है बस। और जो हमारे सारे कटे हुए ढोकले हैं वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसको हमें थोड़ी थोड़ी देर में स्टर करते रहना है और एकदम स्लो फ्लेम पर इसको पकने देना है। तो ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और गर्मा गर्म जो खाया जाए तो इसका जो स्वाद होता है वो बेटर आता है। तो बस सुबह का जो ब्रेकफास्ट है मैं यहीं बनाने वाली हूँ। तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट मेरा बनकर अब एकदम रेडी हो गया है और टिफ़िन भी मेरा बन गया है। तो अभी सुबह के 9:30 हुए हैं और सुबह की मेरी जो सिंपल थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है वो मैंने यहाँ पर फिनिश कर ली है। Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Feel like that. मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर उसके अंदर उंगलियाँ डालती हूँ तो जो सारे नाखून हैं वो टूट जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है मेरा। और सुबह को झाड़ू पोछा और ये सभी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से फिर रखने में मेरा 1.5 से 2 घंटा चला जाता है। तो उसके बाद ही फिर शावर लेने के बाद जो थोड़ी सी मेरी बची हुई कुकिंग होती है वो मैं करती हूँ, थोड़ा सा जो वीडियो का काम होता है वो मैं करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो मेरे सोफ़ा है उसके अंदर ये पिल्लो है उसमें और सोफ़ा के पीछे इस तरह से हमने वेलक्रो लगवाए हैं ताकि ये जो पिल्लो है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। और बस अभी हम आ गए हैं किचन में, तो चलिए थोड़ी सी फिर सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैं पंजाबी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पनीर पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि उसका भी यूज़ कर लिया जाए और पंजाबी सब्ज़ी है वो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो इसी हिसाब से मैं जो मेरा मील का प्लानिंग होता है मैं करती हूँ कि एक दिन गुजराती पूरी डिश बनती है तो फिर पंजाबी डिश, साउथ इंडियन डिश, इस तरह से फिर चाट बनती है। तो सभी लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं, तो सभी की पसंद की चीज़ें घर में बन जाती है। तो बस यहाँ पर सिंपल सा जो ऑयल है वो लिया है मैंने, थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं और टमाटर और ओनियन है उसको इस तरह से हमें भून लेना है। तो ग्रेवी इस तरह से अगर बनाई जाए तो उसमें जो कच्चापन का टेस्ट होता है वो नहीं आता। और एक बार इस तरह से आप ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ही आता है। और यहाँ पर मैंने जो ग्रेवी मिक्स का मसाला आता है वो डाल दिया है 3 से 4 चम्मच और भी जो सूखे मसाले होते हैं रेगुलर वो सब मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको क्रश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सब्जी है जो भी घर पर अवेलेबल थी वो ले ली है। तो मटर लिए है, ऑनियन है, कैप्सिकम है, कॉर्न ले लिए हैं और थोड़े से बीन्स थे वो भी ले लिए हैं। तो ये जो सभी सब्जियां हैं उसको मैंने पार बॉईल कर लिया है और अभी इसको जो ऑयल है उसमें थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो मिक्स मसाला था वेजिटेबल्स का वो इसमें मैं डाल दूँगी। तो इसको अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे और पनीर भी इसमें मैं डाल दूँगी।
तो बस फटाफट से अब ग्रेवी जो है वो डाल दूँगी और ये जो सब्ज़ी हमारी है वो बनकर एकदम रेडी हो जाएगी। हम हाउसवाइफ्स होते हैं, उसका जो रूटीन होता है वो मोस्टली रोज़ का हर दिन का सेम ही रहता है। तो कभी-कभी हमें भी मतलब बोरिंग फ़ील होता है, तो इसीलिए कुछ-कुछ नई-नई जो चीज़ें होती हैं वो किचन में बनाती रहनी चाहिए, या फिर कुछ जो नया होता है वो ट्राई करते रहना चाहिए। तो उससे बहुत ही अच्छा चेंज मिलता है। और देखिए ये जो ग्रेवी है उसका भी कलर कितना प्यारा आया है। तो बस इसको हम सभी जो वेजिटेबल्स है उसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा-सा पानी डालकर 10 टू 15 मिनट तक एकदम स्लो गैस पर इसको हमें पका लेना है। तो ये जो सब्ज़ी है वो फटाफट बन जाती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जो वेजिटेबल्स है उसमें हम अपनी पसंद के वेजिटेबल्स है वो डाल सकते हैं, जो हमें नहीं पसंद है वो हम स्किप कर सकते हैं। तो फटाफट अभी सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है बनकर। तो सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो उसके ऊपर अब थोड़ी-सी जो घर पर ही मलाई होती है वो मैं डाल दूँगी, तो इससे जो सब्ज़ी है उसकी रिचनेस बढ़ जाएगी। और इसके साथ मैं पराठे बना लूँगी। तो बस इस तरह से जो खाना है वो बनकर एकदम झटपट रेडी हो गया है मेरा। तो यहाँ पर अभी बजे हैं 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है और ऑलमोस्ट मेरा सभी जो काम है वो ख़त्म हो गया है। कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है और कुकिंग में भी सब्जी हो गई है, आटा भी मैंने गूंद कर रख दिया है। तो बस खीर भी मेरी बन गई है अभी और राइस है वो मैंने अभी रख दिए है गैस पर पकने के लिए। तो जीरा राइस अभी बना लूँगी और थोड़े से बच जाएंगे तो शाम को फिर मैं उसका पुलाव बना लूँगी। तो अभी मेरे पास ये एक MTR का गुलाब जामुन का रेडी मिक्स वाला पैकेट पड़ा है। तो मैंने सोचा कि अभी ये मैं बना लेती हूँ। ये बाय वन गेट वन फ्री था, तो एक मैंने पहले बनाया था, तो अभी ये सोचती हूँ कि मैं बना लूँ। और चाशनी भी है मेरे पास अभी इसकी बची हुई है जो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो इसी का मैं यूज़ कर लूँगी इसमें। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, फटाफट बन जाता है और मेरे बच्चों को जामुन बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा टाइम अभी बचा है क्योंकि रोटियां मैं गर्म ही करूँगी। और आज मेरे हस्बैंड है वो आएंगे घर पर ही लंच लेने के लिए, क्योंकि आज मेरी सासू माँ का श्राद्ध है। तो इसीलिए मैंने मेरी सासू माँ को जो जो भी चीज़ें खाने में पसंद थी वही मैंने बनाई है। और गाय को जो प्रसाद देते हैं तो वो उनके लिए मैं 4-5 जो रोटी होती है गाय के लिए वो मैं अभी बना लूँगी। तो मेरा बेटा है वो जाकर दे आएगा गाय को प्रसाद। तो अभी चलिए फटाफट से हम जामुन बना लेते हैं, ये बहुत ही क्विक बन जाते हैं। ये जो जामुन प्रीमिक्स आता है वो बहुत ही इजीली इससे जो जामुन होते हैं वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो जामुन है वो मैं बनाने के लिए इसमें जो प्रीमिक्स है वो मैंने निकाल लिया है। और ये जो मेरे हाथ में कप है बस वो 1 कप दूध मेरा यहाँ पर लगा था। अगर आप चाहो तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर दूध से इसकी जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और इसका जो आटा है वो हम रोटी का जिस तरह से आटा लगाते हैं उसी तरह का इसका आटा हमें लगाना है, सॉफ्ट आटा एकदम लगाना है। और इसको अच्छी तरह से हमें मसलना है ताकि जो जामुन है वो हमारे एकदम सॉफ्ट बने। तो ये आटा है उसको घी लगाकर 15 टू 20 मिनट तक हम रेस्ट देंगे और उसके बाद इसके छोटे छोटे गोले हम बना लेंगे। इससे ये जो आटा होता है उससे 34 टू 35 जामुन बनते हैं। तो अगर कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है ये जो जामुन है वो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसमें शुगर डाल दी है 5 से 6 चम्मच, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो थोड़ी सी मेरी चाशनी है वो शायद कम होगी। इसीलिए अब जब वो पानी है वो उबलने लगा तो मेरी जो लेफ़्ट ओवर चाशनी थी वो इसमें मैंने डाल दी है। और इसको मैं थोड़ा सा ही 3 से 4 मिनट तक जो चाशनी है उसको पकाऊंगी और उसके बाद उसकी जो गैस की फ्लेम है वो मैं बंद कर दूंगी। और यहाँ पर जो जामुन का आटा है उसका भी रेस्ट हो गया है, तो इसके पहले मैं इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लूँगी और इसमें क्रैक ना रह जाए इस तरह से इसके हमें एकदम छोटे छोटे लड्डू जैसे गोले हैं वो बना लेने हैं। अभी आपको इसकी साइज़ है वो बहुत ही छोटी लग रही होंगी,
मगर जब इसको हम फ्राई करेंगे तो इसकी साइज़ है वो डबल हो जाएगी। और इसके बाद जब इसको हम चाशनी में डालेंगे तो फिर उसकी जो साइज़ होती है वो फूल जाती है और डबल हो जाती है। तो ऑलमोस्ट ये अभी जितना है उससे 3 गुना बढ़ जाता है। और इस बार मैंने सोचा कि जो इसका शेप है वो राउंड नहीं तो और कुछ इस तरह से दिया जाए, जो बाज़ार में मिलते हैं जामुन उसी तरह का शेप है वो मैंने यहाँ पर दिया है। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हमें फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई होने में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, मगर तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इसका जो कलर है वो एकदम डार्क हो जाएगा। तो ये जो सभी जामुन है वो फ्राई करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक रखना है बाहर। और उसके बाद इसको चाशनी में हमें डिप कर देना है और फिर आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक इसको ढक कर रख देना है, ताकि फिर जो जामुन है उसके अंदर तक जो ये शुगर है वो पहुंच जाएगी और ये जामुन है वो खाने में एकदम जूसी लगेंगे। तो देखिए ये अभी से देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो बस इसको थोड़ा सा ही रेस्ट देना है और जामुन हमारे रेडी है। और यहाँ पर आज श्राद्ध है तो खीर तो बनानी ही होती है। और वैसे भी जामुन तो 5-7 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं बिगड़ते हैं। तो खीर तो मैंने सुबह को ही बना ली थी तो ठंडी हो गई है और इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दूँगी। तो बस मेरी जो खीर है वो भी रेडी हो गई है। और जो भी गाय को देना होता है वो भी देकर आया है मेरा बेटा। तो बस अभी हम लोग भी लंच कर लेंगे। तो बस आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।